दोस्तों, गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है? यदि नहीं, तब आज का वीडियो आपके लिए काफी जानकारी भरा होने वाला है। दोस्तों, गांधी जी के संबंध में काफी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, गांधी जयंती एक राष्ट्रीय अवकाश होता है जिसे कि अक्टूबर 2 को पूरे देश भर में हर्ष खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन को हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस पर उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उन्हें ज्यादातर लोग बापू जी या महात्मा गांधी पुकार कर करते थे। गांधी जी की जन्म दिवस को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी खुद सबसे पढ़े अहिंसा के पुजारी थे। वहीं वो शांति और सच्चाई की भी मूर्त थे। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है और गांधी जी के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करूं, जिससे आपको भी इस महाव्यक्ति के विषय में जानकारी जो। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन को मोहनदास करमचंद गांधी के जन्मदिन नाम से जाना जाता है। हम न केवल इस दिन को भारत में मनाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के महान प्रचारक थे। इस दिवस पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वे व्यक्तिगत मोर्चे के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव में भी एक महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी के विचारों का बहुत सम्मान किया जाता है। इसलिए गांधी जी की 141वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। आपका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। 4 साल के बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटी और कुछ दिनों तक यहाँ अभ्यास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने का अवसर मिला। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में जब वह प्रथम श्रेणी की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो मोहनदास गांधी को एक अंग्रेज ने सामान के साथ बॉक्स से बाहर निकाल दिया था। इस प्रकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ भारतीय कांग्रेस का गठन किया। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान था कि गांधी ने आत्मशुद्धता और सत्याग्रह के सिद्धांतों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अहिंसा के उनके व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय श्रमिकों, खनन मजदूरों और खेतीहर मजदूरों को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी 1915 में भारत लौट आए। दोस्तों, एक महान नेता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए याद किया जाता है। उनका उद्देश्य एक ऐसे नए समाज का निर्माण करना था जो अहिंसक और ईमानदार व्यवहार करता हो। इस दुनिया में शांति और अहिंसा लाने के लिए उनका योगदान अद्वितीय है। 2 अक्टूबर का दिन पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन पर कई आयोजन होते हैं, जैसे प्रार्थना सेवाएं, गांधी के जीवन और आंदोलनों को दर्शाने वाली फिल्में, स्मारक समारोह आदि। गांधी जयंती का उत्सव भी मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन और भारत की आजादी में योगदान देने का एक क्षण है।